उनका शरीर काकड़ी जैसा हो जाएगा। जब खाने के लिए सुबह से निकलते हैं तो बिना खाए निकलते हैं, और रात को मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कुछ नहीं पता रहता। और अकेला बच्चा होने के बाद अपने चाहेंगे यही वो वृक्ष है, पेड़ है आम का, जिसमें लटकते हुए फंदे से मिले इनके भाई। और मामला बहुत पेचीदा है और तकरीबन अभी हम जजमेंट तो नहीं दे सकते कौन गुनहगार है, किसने लगाया है, कैसे लगाया है, तो पुलिस तय करेगी, प्रशासन तय करेगी। और इनका आपकी भाभी इससे पहले और कोई मामले में पड़ी थी, किसी से बात कर रही थी, गुस्सा आया, इनको रास्ते हटाना चाहती थी, क्या आपको क्या लग रहा है? सर उस दिन हुआ था वो, मतलब मना कर रहे तो मान नहीं रही थी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब भाभी दूसरे के चक्कर में पड़ के ऐसा करवा सकती हैं, या फिर वो खुद करी हैं, या फिर उनके घर वाले करे हैं, या फिर उनको भैया पसंद नहीं थे, या फिर और कुछ मामला था? हमको लगता है सर वो करवा रखी है। करवा रखी है। मतलब आपको लग रहा है कि वो उतना कठोर दिल की थी, ऐसा मतलब अंजाम दे सकती है? जी। तो आपने कहा कि इससे पहले झगड़ा नहीं हुआ था, इससे पहले झगड़ा नहीं हुआ था, उसी गांव में मौजूद है और जहां से उनका शव बरामद हुआ था अखिलेश प्रताप यादव का। और जो भी नाम लिखते होंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और हम आपको बता दें कि हमारे साथ वो उनके भाई खड़े हैं, छोटे हैं। और एक बार वीडियो क्लिप में हम आपको दिखाना चाहेंगे यही वो वृक्ष है, पेड़ है आम का, जिसमें लटकते हुए फंदे से मिले इनके भाई। और मामला बहुत पेचीदा है और तकरीबन अभी हम जजमेंट तो नहीं दे सकते कौन गुनहगार है, किसने लगाया है, कैसे लगाया है, तो पुलिस तय करेगी, प्रशासन तय करेगी। और इनका प्रूफ कितना बेहतर रहेगा उनको मतलब फांसी के फंदे तक और न्याय दिलवाने के लिए वो समय तय करेगा। लेकिन जो भी इसमें दोषी पाए जाए ज़रूर उन पर कार्रवाई हो, ताकि आने वाले भविष्य में किसी के साथ ऐसी घटनाएं ना हो। तो भैया आपके जो भैया थे तकरीबन कितनी दूरी से मिले थे आपको फंदे पे लटकते हुए? सर फंदा ऊपर से जो डाल में बंधा हुआ था, हाँ। उसके 1 फुट नीचे था फंदा। 1 फुट नीचे था। क्या रस्सी थी या फिर और कुछ था? रस्सी था सर, साड़ी का भरा हुआ रस्सी था। साड़ी का भरा हुआ। तो यहाँ पे जब लटके हुए थे तो उनके नीचे कुछ था, सीढ़ी वगैरह, स्टूल वगैरह और कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं था। कुछ नहीं था जी। तो मतलब और क्या क्या यहाँ से मतलब मिला था मौके पर जब फांसी से लटक रहे थे फंदे पर? और इसके नीचे मतलब क्या क्या मिला था? सर यहाँ पे एक बियर की बोतल मिली, भरी पड़ी थी, सिर्फ खोला गया था। बियर और 2 इंग्लिश की बोतल थी और 3 गिलास था। 3 गिलास था जी। और नमकीन थी। आप सोच सकते हैं मतलब जब कोई व्यक्ति किसी से रूठना चाहे तो उसका साथ छोड़ जाता है और कहीं न कहीं रिश्ता तोड़ जाता है। और कहा जाता है जब किसी को फंसाना रहता है तो चोर कहीं न कहीं अपना तिनका कुछ न कुछ छोड़ जाता है। तो आप यहाँ पे सवाल उठ रहा है, तो क्या एक व्यक्ति 3 गिलास लेके और 3 बोतल दारू लेके, मान लीजिए वो अलग बात है पीने वाले, लेकिन क्या आपके भैया पी रहे थे? नहीं सर, कभी लवांग नहीं के पुकार का सेवन कर रहे थे पहले नहीं से? कभी नहीं सर, एक लवांग भी नहीं खा रहे थे। एक लवांग भी नहीं खाते, मतलब नशा से बहुत दूर थे। बहुत दूर थे। तो आप सोच सकते हैं इस पे सवाल उठ सकता है और प्रशासन से रिक्वेस्ट रहेगा इन बातों पर ध्यान दे, गौर करे, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। क्योंकि अपना अपना हक, अपना अपना जीवन जीने का अधिकार सबको होता, चाहे गरीब होता, चाहे अमीर होता, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना बन जाए, सबको अपने अपने तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने का अधिकार होता। संवैधानिक अधिकार हो, प्राकृतिक अधिकार हो, क्योंकि जीवन को देने वाला लेने वाला ऊपर वाला ही होता है। चाहे किसी के ऊपर आरोप लग जाए या वो अलग बात होती है। तो आपकी जो भाभी थी उनकी वजह से फांसी के फंदे पर लटके, मतलब आप लोग का कहना है, तो उसमें मतलब क्या लगता था कि आपकी भाभी इससे पहले और कोई मामले में पड़ी थी, किसी से बात कर रही थी, गुस्सा आया, इनको रास्ते हटाना चाहती थी, क्या आपको क्या लग रहा है? सर ये तो नहीं जानते थे कि किसी से बात कर रही है। सब हम लोग किसान आदमी है सर, अपना खेती बाड़ी करते हैं सर, अपने खेत में रहते हैं। तो झगड़ा झंझट कभी होता था आपके भैया से आपकी भाभी का? कभी नहीं होता था, पर सर उस दिन हुआ था वो, मतलब मना कर रहे तो मान नहीं रही थी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब भाभी दूसरे के चक्कर में पड़ के ऐसा करवा सकती हैं, या फिर वो खुद करी हैं, या फिर उनके घर वाले करे हैं, या फिर उनको भैया पसंद नहीं थे, या फिर और कुछ मामला था? हमको लगता है सर वो करवा रखी है। करवा रखी है। मतलब आपको लग रहा है कि वो उतना कठोर दिल की थी, ऐसा मतलब अंजाम दे सकती है? जी। तो आपने कहा कि इससे पहले झगड़ा नहीं हुआ था, इससे पहले झगड़ा नहीं हुआ तो सवाल भी उठता है कि इससे पहले झगड़ा नहीं होता, एक बैग एक ही दिन के झगड़े में इतना बड़ा कदम तो थोड़ी उठाएगा इंसान। जी।
इससे पहले कुछ तुतु में मना चल रहा होगा, या फिर उनका रहन सहन नहीं पसंद आता होगा आपके भाभी का, आपके भैया के साथ, या फिर घर वालों को पसंद नहीं आता होगा, या फिर का मतलब जो गाना पे रील बना रही थी मेन जरिया वो था कि और कुछ था? अब सर पता नहीं गाना का जरिया था क्या था। अब तो मुख्य जरिया था कि मतलब रील बनाने से मना किए वो, रील बनाने से मना किए हो मोबाइल पर, जी। कि आपके परिवार को मंजूर नहीं था कि हमारी पत्नी, हमारी भाभी, हमारी बहू घर की रील इस तरीके का ना बनाए जो हमारे समाज के लिए कहीं न कहीं अपमानजनक हो। जी, बदनामी होती थी इसी वजह से तो बोले। वायरल हो गया था आपकी भाभी का वीडियो, मतलब गांव वाले देखे होंगे तभी ना बोले होंगे कि फला की पतोहिया, फला की बहू वीडियो बना रही है, इस गांव में नचनिया आ गई है। बहुत सारे वर्डों से तवज्जो देते हैं और लोग कहीं कहीं पता नहीं क्या क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं लोगों को नीचे दिखाने में। जी, कोई कहा होगा आपके घर वाले से, आपकी भाभी, आपकी बहू, आपकी पत्नी इस तरीके से करती, तभी ना आपको मालूम होगा। वो उसकी बहन बोल रही थी मतलब आ जाए यहाँ राजस्थान में, मैं काम लगाती हूँ राजस्थान वीडियो। तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जैसे आप लोग को डर लग रहा था कि हमारा गांव समाज में नाम है और अगर ये नाचेगी, अगर गाएगी, यूट्यूब पर रहेगी तो सारे गांव वाले जान जाएंगे, तो कोई गांव वाला जाना था इस बात को? सर अभी तो कोई नहीं जाना था, पर वो मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डाल रही थी वीडियो रोज। तो मामला सब मिला के यही है, वीडियो का बनाना, और यही झगड़े का जड़ बना और लास्ट तक उससे मौत के घाट पहुंचा दिया आपके भैया को। जी, तो आप सोच सकते हैं, देख भी सकते हैं, क्या इंसान वीडियो बनाने के चक्कर में अपने पति की जान कोई औरत ले सकती है? तो जी हाँ, आप बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे। तो क्या ये मामला जो एक पति के द्वारा मना किया गया, वीडियो क्लिप मत बनाओ, वीडियो रील मत बनाओ यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कोई ऐसा काम मत करो कि जिससे हमारे समाज का, हमारे गांव का नाम बदनाम हो। तो आपने इस वीडियो में अभी देखा, अभी वीडियो क्लिप में चलेगा उस लड़की का और इनके भाभी का किस तरीके से वीडियो बनाती थी। पढ़ी लिखी शायद इसलिए कहा जाता है शिक्षा बहुत ज़रूरी होता है। हर एक इंसान के पास कुछ न कुछ मजबूरी होता है, लेकिन शिक्षा बहुत ही ज़रूरी होता है। कहीं न कहीं अगर शिक्षा आप अशिक्षित हैं तो आपको परिवार से, आपको समाज से कहीं न कहीं अधूरेपन में रखती है और कहीं न कहीं आपके समाज को लेके डूबती है, परिवार को डूबती है। और यही आज फांसी के फंदे पे इनका भाई लटकता हुआ यहाँ मिला था, सिर्फ वीडियो बनाने से इनकार करने के लिए, मना करने के लिए, और इसका खामियाजा ये हुआ कि उनको जान से हाथ धोना पड़ा। तो हम चाहेंगे, हम जजमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो भी दोषी हो, हमारा प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इस पर बेहतर से बेहतर कार्रवाई की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। दोनों पक्षों की बात सुनी जाए और जांच की जाए, जो भी इस पर उत्तरदायित्व तो है, जिम्मेदार है मौत का, और कौन किसके पीछे और किसका हाथ है, कैसे है, सारी बातें उस पर ध्यान दिया जाए। प्रशासन से रिक्वेस्ट है उस पर कार्रवाई की, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो और इस परिवार को जरूर न्याय मिले। और इसमें क्या कहना रहेगा, कौन दोषी है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।